तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, हिंदू धर्म में इसे देवी का रूप मानते हैं तो आयुर्वेद में इसे महाऔषधि कहते हैं। विज्ञान भी ये मानता है कि तुलसी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू और औषधीय गुणों से भरपूर है। आज इस सेहतनामा में बात तुलसी की। तुलसी एक हब है जो पुदीना की फैमिली से आती है, जिसे साइंस की भाषा में ओसिमम बेसिलिकम कहते हैं। आमतौर पर इसे इटालियन और साउथ ईस्ट एशियन फूड्स में खास फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी ताजा पत्ती और सूखी पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी शब्द सुनते ही एक सम्मान अपने आप तरफ चला जाता है उस औषधि की तरफ से कि कोई न कोई ऐसी चीज है जो पूरे भारतवर्ष में पूज्यमान है। तुलसी में बताओ, हमारे भारतवर्ष में जो 1 से 2.5 और 3 फुट ऊंचाई का एक पौधा होता है जो कि एक अपने गुण धर्मों से, मैं थोड़ा सा एक सामान्य भाषा में बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि तुलसी का ऐसा कुछ एक चिकित्सक के उपयोग के अलावा कोई भी उपयोग है ही नहीं। आप उसकी कोई भी लकड़ी किसी भी उपयोग में आप काम में नहीं ले सकते। इतना बड़ा पौधा नहीं है कि उसको किसी तरह से छाया में बैठ सको उसकी में, लेकिन फिर भी उसने अपने गुण धर्मों से और चिकित्सकीय अपनी खूबियों की वजह से आज उसने अपने को पूजनीय बना लिया। हर घर में कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन गरीब से लेकर अमीर तक एक पौधा जो है जो घर में बनाए वो है तुलसी का पौधा। और अपने उसी विशेषताओं की वजह से उसने एक मंदिर तक अपनी जगह बनाई। मंदिर में हम जब कोई चीज हम वहाँ दर्शन करने के लिए जाते तो हर व्यक्ति को 2 चम्मच पानी का, तुलसी का पानी का जो एक देने का विधान था, उसके पीछे ही था कि तुलसी में कुछ ऐसे औषधीय गुण हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट बनाए रखते हैं। उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक और एक एंटीऑक्सीडेंट जो गुण धर्म है वो हमें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो तो आवश्यक है, लेकिन बीमार की अवस्था में वो हमारे औषधि का काम करती है। मैं समझता हूँ कि जो 2 तरह की जो तुलसी हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है, कृष्णा तुलसी और सूर्य तुलसी, और दोनों तुलसी के पंचांग हमारे औषधीय गुण धर्मों से परिपूर्ण रहते हैं। श्यामा तुलसी की अपनी विशेषता है। श्यामा तुलसी शरबत पाई जा सकती है। इसको उगाने के लिए किसी विशेष जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल सिर्फ नमी और पानी चाहिए जो सब जगह मिल जाता है। और पानी की भी ऐसा कहने का खारी पानी चाहिए, मीठा पानी चाहिए जैसा, लेकिन पानी उस समय पर उसको मिल जाना चाहिए। और छोटे सा ऐसा कोई जगह का भी नहीं है कोई प्रावधान, छोटी सी किसी भी बोतल में, किसी भी गमले में, किसी भी जगह पे कहीं भी आपको कोई कुछ भी नहीं है तो मिट्टी में ही लगा दो, तो ये आसानी से उगाया जाने वाला एक औषधि ऐसा औषधि पौधा है कि जो हमें सर्वत्र मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। के गुणधर्म जो होते हैं उसका पंचांग काम में लिया जाता है। तुलसी पत्ता से लेकर इसकी जड़, इसका कन, ये जो जिसमें तुलसी की मंजरी, ये सब चीजें ऐसी उपयोगी हैं कि तुलसी का जो पंचांग है वो हम औषधि रूप में काम लेते हैं और रोग की अवस्था में ठीक हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 1 टेबल स्पून तुलसी की हरी पत्तियों की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इससे रोजाना की जरूरत का 0.6 कैलोरी, 3% विटामिन ए, 13% विटामिन के, 0.5% कैल्शियम, 0.5% आयरन, 1.5% मैग्नीज होता है। जबकि 1 टेबल स्पून तुलसी की सूखी पत्तियों की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसमें रोजाना की जरूरत का 5 कैलोरी, 4% विटामिन ए, 43% विटामिन के, 4% आयरन, 5% कैल्शियम और 3% मैग्नीज होता है। आप स्वस्थ रूप में है, कोई रोग नहीं है तो 1 पत्ता से लेकर के 5 पत्ते तक खा सकते हो। किसी रोग विशेष में आप 5 पत्तों से लेकर 21 पत्तों तक का खाने का विधान है इसके अंदर। इसके अनुपान अलग अलग हो सकते हैं। हमें चाय के ताश में तुलसी लेना है, या तुलसी का काढ़ा बना करके लेना है, या किसको पानी के साथ इसका उपयोग करना है। इसके अलग अलग गुणधर्म, उपयोगिता बढ़ जाती है आवश्यकता किस तरह की, हम किस तरह की व्यवस्था में उसको तुलसी का सेवन कर रहे हैं, बीमार की अवस्था में करवा रहे हैं या स्वस्थ रखने के लिए, या मौसम परिवर्तन। आप देखो गर्मी सर्दी का समय, सर्दी पड़े तो आप हर घर में तुलसी अदरक की चाय चल रही है। और मैं समझता हूँ तुलसी अदरक की चाय से लोग अपने सर्दियों में जुकाम, खांसी, बुखार, पेट दर्द, तमाम तरह के संक्रमण, गले की बीमारियां, इन सबसे वो बचे रहते हैं। तो तुलसी का एक आम प्रचलन होता है कि हम इसको निगल के खाएं, चबा के खाएं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी के रूप में बताना चाहूंगा कि तुलसी के अंदर एक पारद थोड़ा मिलता है, लेकिन वो नेचुरल है। ऐसा नहीं कि ये हमारे कहते हैं कि वनस्पतियों से मिलने वाला पारद है जो वनस्पति के रूप में उसके अंदर मिलता है। तो ऐसा है कि जब हम दांतों से तुलसी को जब चबा के खाते हैं तो उसके कुछ पारद के कण दांतों के अंदर रुकने की, या दाढ़ के अंदर जहाँ पूली जगह रहती है वहाँ रुकने की पारद की संभावना रहती है। तो पारद का चौंक गुणधर्म है कि वो एब्जॉर्प्शन में लोडेड होता है, पच देने में तेज लगाता है, तो दांतों में नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में तुलसी को निगलने का विधान है कि तुलसी चबानी नहीं है, तुलसी को निगलना है। और मैं बताऊंगा आप लोगों को सामने तौर से, तुलसी का पत्ता निगलने के बाद 2 मिनट के अंदर ही वो डिजोल्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत समय तुलसी का पत्ता कि आपने खाया और लेट में जो औषधि है, जो पोषक तत्व हैं वो जल्दी अंदर घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं।
तो मैं चाहूँगा कि तुलसी का हम चिकित्सा के रूप में तमाम तरह के रूप में, ज्वरग्न तो है ही है और इम्यूनिटी बूस्टर है ही है, और तमाम तरह के ऐसे, जैसे कान में दर्द होता है, तुलसी का अर्क का 1-2 बूंद डाल दो तो उसके कान के दर्द में आराम मिल जाता है। आपके कहीं किसी तरह से उल्टियाँ हो रही हैं या आपके दस्त क्या होता है, उल्टी की अवस्था में तुलसी का पत्ता अच्छे पानी में थोड़ा सा घिसते हुए 1 चम्मच पेस्ट तैयार कर लीजिए, छोटा छोटा चढ़वाइए तो उससे उल्टियाँ रुक जाएंगी, बुखार टूट जाएगा। खांसी जुकाम में फायदामंद है ये। शहद के साथ तुलसी का पत्ते का गुद्दी ले लो, थोड़ा सा शहद ले लो, हल्का गुनगुना करो, आप उसको जुकाम खांसी में ले सकते हैं, गले के दर्द में ले सकते हैं। इस तरह से हम तुलसी का उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब बात तुलसी के पत्तों और बीज के सेवन से रोजाना मिलने वाले फायदे की। रोजाना तुलसी के सेवन से सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार में राहत मिलती है। एंजाइटी और डिप्रेशन भी दूर होता है। ब्रेन फंक्शनिंग और मेमोरी पावर में सुधार आता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। रोजाना तुलसी के सेवन से पथरी, बैक्टीरियल संक्रमण और मलेरिया जैसी बीमारी से भी बचाव होता है। रोजाना तुलसी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होता है। पाचन भी ठीक रहता है। इसके साथ ही तुलसी की पत्तियों के सेवन से अस्थमा में राहत मिलती है। कई साइंटिफिक स्टडी कहती है कि तुलसी एक पावर एंटी कैंसर एलिमेंट है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से तुलसी के फायदे समझ चुके होंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो और अपडेट के लिए जुड़े रहें मूवी टीवी के साथ।